नमस्कार। हम सभी दुखी हैं क्योंकि बिहार का एक जन नेता दलित आवाज़ को मुखरित करने वाला नेता हमारे बीच से चला गया। रामविलास पासवान जी की बात हम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन यानी 8 अक्टूबर की संध्या वे इस शरीर को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कीर्ति अमर है। उनकी राजनीति आने वाली पीढ़ी के लिए पाथेय बनकर सामने खड़ी रहेगी। उनकी स्मृति को प्रणाम। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ को सामने रखते हुए रामविलास पासवान जी के जीवन की चर्चा करेंगे। रामविलास पासवान जी को जानने वाले बताते हैं कि रामविलास पासवान जी ने जब अपनी राजनीति शुरू की तो अपने लिए एक आदर्श चुना था। वह आदर्श उत्तर भारत का नहीं था, वह आदर्श दक्षिण भारत का था। रामास्वामी नायकर जो दलितों के आवाज़, दलित अत्याचार के विरोध में दलितों को संगठित करना और करके आगे बढ़े थे। रामविलास पासवान जी जब राजनीति में आए थे तो उनकी दृष्टि में, उनके चिंतन में रामास्वामी जी का व्यक्तित्व था। यह स्वाभाविक है कि दलित समुदाय समाज के बिल्कुल निचले पैदान पर खड़े हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ तो उस समाज के लोगों के में आक्रोश भी होगा। उस आक्रोश और दर्द को रामविलास पासवान अनुभव करते थे, अपने हृदय में समेटे हुए थे। और शायद यही कारण था कि रामविलास पासवान जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुलिस की नौकरी में जा रहे थे तो पुलिस की नौकरी को ठुकरा करके उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना, जो कि बिल्कुल अनिश्चितता भरा हुआ था। पारिवारिक जीवन के दृष्टि से देखें तो रामविलास पासवान यदि पुलिस की नौकरी में जाते तो उनके परिवार का भरण पोषण ठीक ठाक ढंग से होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और राजनीति को अपनाया और उस अनिश्चितता के मार्ग पर चल पड़े। उनके जानकार कहते हैं, गांव के जो लोग हैं कहते हैं कि रामविलास पासवान ने जब संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से वर्ष 1969 में चुनाव लड़ने का निर्णय किया था तब उनके पास पैसे नहीं थे, नामांकन के लिए पैसे नहीं थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी नई साइकिल, जो किसी तरह से शायद वो ट्यूशन पढ़ाते थे, एकत्रित करके नई साइकिल खरीदे थे, साइकिल को बेच दिया और साइकिल बेच करके उन्होंने नामांकन किया था। बाद में उनके जो कुछ मित्र हैं उन लोगों ने सहयोग किया और वे चुनाव लड़े और 1969 में वे पहली बार विधायक बने। विधायक बनकर पटना आए। उस 1969 के चुनाव में संसोपा के करीब 50 विधायक चुने गए थे। बड़ी पार्टी बन गई थी। उसमें रामानंद तिवारी थे, धनिकलाल मंडल थे, इस प्रकार के जो बड़े समाजवादी नेता भी उसमें थे। और उसमें एक युवा चेहरा, बिल्कुल उस समय उनकी आयु मुश्किल से 32-34 साल की हुई होगी, भी उनके बीच आते हैं। विधायक दल के नेता की चुनाव के लिए बैठक होती है। विधायक दल का नेता कौन होगा, उसमें रामानंद तिवारी और मंडल जी के नाम पर चर्चा हुई। लेकिन इसी बीच उठ खड़ा होते हैं रामविलास पासवान। बिल्कुल युवा चेहरा, राजनीति के जगत में वो चेहरा बहुत नामचीन नहीं था, बहुत कम लोग पहचानते भी थे रामविलास पासवान। और उन्होंने कहा कि मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, विधायक विधानमंडल दल के नेता के तौर पर हम चाहते हैं। उसमें नेता का चयन तो नहीं हुआ। रामविलास पासवान एक सामान्य विधायक ही रह गए, पार्टी के नेता विधानमंडल में नहीं बन सके। लेकिन उनकी ख्याति अचानक बढ़ गई और वो चेहरा चर्चित हो गया। नेताओं के, प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता के बीच भी और जो प्रतिपक्ष में बैठने वाले संसोपा के नेता थे उस सब।
मतलब रामविलास पासवान के व्यक्तित्व में, उनके प्रकृति में एक सहज बात थी कि वे आगे बढ़कर के अवसर लेने का प्रयास करते थे। उस समय के जो पत्रकार हैं, जो 1969 के समय में उस विधानसभा में थे, तो वे सभी एक मत से कहते हैं, सुरेंद्र किशोर जी भी अपने स्मरण में इसका जिक्र करते हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जिनको लोग सम्मान से, आदर से उनका नाम लेते हैं, नए पत्रकार उन्हें अपना एक आदर्श मानते हैं। सुरेंद्र किशोर जी भी कई स्थानों पर चर्चा कर चुके हैं कि रामविलास पासवान एक विधायक के तौर पर जब सदन में उपस्थित होते थे तो वो 0 आवर का बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया से उपयोग करते थे, ताकि उस समय में 0 आवर का उपयोग करके जन समस्याओं को वो मुखरित करें, सरकार के सामने लाए। इससे भी उनकी एक छवि निखरी थी। 69 के बाद में चुनाव होता है, कुछ ही दिनों बाद तो वो हार जाते हैं और 72 के चुनाव में फिर से लौट करके नहीं आते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा जारी रहती है। इसी बीच 74 का आंदोलन शुरू हो जाता है, 77 में चुनाव होता है। तो जनता पार्टी के समय में युवा नेताओं को बहुत तरजीह नहीं दिया गया, उन्हें अवसर नहीं दिया गया था। 2 ही नेता ऐसे थे जिन्हें चुनाव लड़ने का, संसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला। एक थे रामविलास पासवान जी और दूसरे लालू प्रसाद यादव। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े और सबसे अधिक मत से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी हुए थे। और इस प्रकार उन्होंने, कहा जाता है कि 2 बार सबसे अधिक मतों से विजय पाने वाले रामविलास पासवान हुए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कराया गया था। इस प्रकार की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन रामविलास पासवान की जो शैली क्या थी, बहुत सारे लोग उन्हें मौसम विज्ञानी कह के अवसरवादिता की राजनीति के लिए ठहराते हैं। लेकिन इसी में कुछ ऐसे पक्ष आते हैं कि जहां राष्ट्र की बात होती थी, जहां देश हित, समाज हित की बात होती थी, वहां ये समझौता या संपूर्ण रूप से अपना सब कुछ समर्थन देने के लिए वे तैयार होते थे। मात्र 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और कुछ दिन पहले वे एनडीए से अलग हो गए थे। जब 1 वोट से सरकार गिर जाती है तो वो बिल्कुल दुखी होकर के कहते हैं कि यदि मुझे ऐसा मालूम होता कि 1 मत से अटल जी की सरकार गिर रही है तो मैं बिना किसी से पूछे कहे उनके पक्ष में मतदान कर देता। ये जो उनका वक्तव्य है कि समाज, देश, राष्ट्र के प्रति उनके अंदर में जिम्मेदारी का बोध था, जो नेशन फर्स्ट की जो बात अभी हो रही है, उस प्रकार की बात उनके मन में कहीं न कहीं थी। रामविलास पासवान जी दलित नेता थे और दलित समुदाय के जो लोग थे बहुत दिनों तक प्रताड़ना भी झेले हैं, आक्रोश भी उनके अंदर में होता है। वे दलितों को की समस्या का समाधान करने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए प्रयत्नशील जरूर थे, लेकिन वे संघर्ष और कटुता किसी भी शर्त पर, किसी भी हालत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यह उनके व्यवहार में दिखा और यही कारण है कि जिनको आप सवर्ण कहते हैं, जिनको आप अगड़ा कहते हैं या जिनको आप दबंग पिछड़ा कहते हैं, उनके बीच भी उनकी ख्याति थी, उनके बीच भी उनका सम्मान था, क्योंकि वे समाज को टूटते नहीं देखना चाहते थे। और यह उनके व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रकार की बात थी, पारिवारिक जीवन में भी बात थी। आज उनके परिवार के लोग, उनके सगे संबंधी उनके लिए दुखी हैं, रो रहे हैं। उनकी जाति के लोग रो रहे हैं, जो दलित हैं, पिछड़ा है, वे भी रो रहे हैं कि एक महान व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। यहां तक कि उन्होंने अपने परिवार में भी एकता कायम रखा। जब राजनीति में व्यक्ति बढ़ता है, जब नाम होता है, ख्याति होती है, जब समृद्धि आती है, तो परिवार उपेक्षित हो जाते हैं। लेकिन रामविलास पासवान ने परिवार को उपेक्षित नहीं रखा, अपने सभी भाइयों को अपने साथ रखा।
उनको सम्मान दिया, उनको बराबर का दर्जा दिया। और यही कारण है कि उनका परिवार आज बिल्कुल एकीकृत है। आप कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार जैसी स्थिति है। और उस संयुक्त परिवार के निर्विवाद मुखिया रामविलास पासवान रहे। सबका सम्मान उनके साथ रहा। इस प्रकार के जो विशेषताएं हैं वो अपने जीवन में, अपने व्यवहार में कैसे उतरे, इसका प्रयास होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में परिवार भी टूट रहा है। कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ जाता है तो परिवार को नहीं देखता, और ऐसे में परिवार टूटता है। रामविलास पासवान ने अपने परिवार को संभाला। ये सभी जानते हैं कि उनकी 2 पत्नियां थीं। आज उनकी पत्नी, दोनों पत्नी, जो पहली पत्नी है वह भी बहुत दुखी। कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण उनसे लगाव आज तक जारी रहा, और पूरे परिवार को समेट करके राजनीति भी चलता रहा। उन पर परिवारवाद के भी आरोप लगते हैं। लेकिन वो जिस पृष्ठभूमि से आए थे, जहां बिल्कुल खाली खाली, बिल्कुल कष्ट ही था, और उस पृष्ठभूमि से आने के बाद उन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, परिवार के लोगों को भी आगे बढ़ाया। तो इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे कि जिस प्रकार के परिवारवाद की बात कही जाती है उसमें वे अलग जरूर होते हैं। एक विशेषता के तौर पर देखा जाएगा इस बात को। और दूसरी बात यह है कि आरक्षण के दौर में जिस प्रकार की कटुता समाज में आई थी, सवर्ण, अवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, तो रामविलास पासवान का प्रयास ऐसा रहता था कि टकराव कहीं नहीं हो, दलितों का हित भी सुरक्षित रहे, साथ साथ जो सवर्ण है उसमें जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनका भी हित सुरक्षित रहे। और इस मामले में वे ईमानदार थे। और यही कारण है कि उनके साथ उनकी राजनीति में अगड़े भी शामिल थे। और इसको लेकर के कभी कभी दलित नेता भी उनकी आलोचना करते थे। लेकिन उन आलोचनाओं से बिल्कुल अलग हट करके रामविलास पासवान का जीवन रहा। एक युवा सांसद, एक युवा विधायक के तौर पर उन्होंने जो किया वो आज की राजनीति में जो आने वाले जो लोग हैं उनके लिए पाथेय है। उनके पूरे जीवन, इस जीवन संदर्भ को, इनके इस हिस्से को देखना चाहिए कि कैसे हम अपने जो संसदीय जीवन में यदि हम आते हैं तो संसदीय जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम कैसे पूरा करें, उसके प्रति हम कैसे ईमानदार रहें। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो रामविलास पासवान के निधन की खबर पर दुख व्यक्त करने वालों की लंबी सूची है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के प्रतिपक्ष के नेता, उनके कटु आलोचक भी दुखी हैं। लालू प्रसाद ने जो ट्वीट किया, लगता है कि उनके बिल्कुल हृदय के अंतस्थल, भाव के अंतस्थल से वो शब्द निकले हैं। वो कहते हैं, रामविलास भाई बहुत जल्द आप चले गए। राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी, लिखती हैं, अपने ट्वीट में कहती हैं कि आज हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि देते हैं। कहीं न कहीं वो औपचारिकता जैसी बातें लगती हैं। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो कैबिनेट में उनके साथ जो उनके संपर्क रहे हैं, जो अनुभव रहे हैं, उसको शेयर करते हैं और अपना बिल्कुल अभिन्न मित्र, निजी क्षति ऐसा व्यक्त करते हैं। 3 बार उन्होंने ट्वीट किया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानमंडल दल के नेता, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी जब रामविलास पासवान के निधन पर अपना अनुभव, अपना भाव व्यक्त करते हैं तो लगता है कि वे बिल्कुल अंतःस्थल से, हृदय से उनके बारे में शब्द जो व्यक्त करते हैं। ये सारी चीजें जो दिखाई पड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबको नहीं मिलता। इसके लिए बड़े त्याग की आवश्यकता होती है। इसके लिए मन बड़ा करना होता है और बड़े मन में सब समाहित होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उन्होंने काम किया। देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह,
ऐसे तमाम नेताओं के साथ उन्होंने किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और अभी जो पूरे विश्व के नेता के तौर पर स्थापित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी का यह कहना कि कैबिनेट में उनका जो सुझाव होता था, उनका जो हस्तक्षेप होता था, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। इस प्रकार से इतने बड़े नेता का जाना एक बड़ी घटना है और बिहार विधानसभा के चुनाव के समय में उनका निधन हुआ है। बिहार के लोग उनसे जुड़े हुए थे, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी पंथ के लोग उनसे जुड़े हुए थे। आज बस इतना ही। रामविलास पासवान की स्मृति को प्रणाम। परमात्मा उन्हें अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार के लोग को इस दुख की घड़ी में धैर्य दें। आज बस इतना ही। सब समाचार देखते रहिए। हमारे पेज को आप लाइक करिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस प्रकार के अपडेट्स के साथ हम आपके साथ आते रहें और सारे रिसर्च बेस्ड हम कार्यक्रम लेकर के आएंगे जो न्यूज़ के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं।